सीटें हैं उतना ही लोगों का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उतना ही लोग को क्वालिफाई माना जाएगा इस एग्जाम के द्वारा। और इसी कारण हम लोग का जब रिजल्ट आया तो हम लोग चूंकि मेरिट में है इसलिए हम लोग का राइट है कि हम लोग के वैकेंसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए और इसी कारण हम लोग आंदोलनरत है, सरकार से मांग कर रहे हैं बराबर अपनी मांगों को लेकर। विज्ञापन में मेरिट शब्द का इस्तेमाल किया गया, विज्ञापन में बिल्कुल मेरिट शब्द का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट रूप से क्लॉज 2 और क्लॉज 12 में मेरिट शब्द की चर्चा की गई है और बताया गया है कि मेरिट बनाने के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। मेरिट शब्द का इस्तेमाल किया गया विज्ञापन में, मेधा सूची का शब्द का प्रयोग किया गया। तो शिक्षा मंत्री ने कहा, कैसे कहा कि सबकी नौकरी पक्की? आप तो वही बताएंगे क्योंकि हम भी उन्हीं से आस लगा के बैठे हुए हैं कि 24,599 को क्वालिफाइड ही हुआ है सीट से कम, जिसमें हम लोगों का स्कोर कार्ड में लिखा हुआ है कि क्वालिफाइड हुए हैं। तो अब तो हम ये नहीं समझ में आता, दोबारा फिर बोल रहा है मेरिट है, कल को डेट में ये भी नहीं कहते हैं कि भाई उसमें भी फिल्टर कर दें, मेरिट वाले में भी फिल्टर कर दें कि भाई हम लेंगे 30,000 की जगह 15,000 लेंगे। अब सरकार की मंशा हमें खुद नहीं पता चल रही है अभी तक। तो आप लोग बैकडोर से घुसे हैं, बैकडोर से कौन है वो सबको पता है, सारा बिहार जानता है कि कौन बैकडोर से है। ये बैकडोर वाली जो कहानी है वो सिर्फ शुरू हुई थी आपको 21 जून को और जैसे ही शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया कि मेरिट नॉट मेरिट सब लोग सारे अभ्यर्थियों को मौका देंगे हम, उस दिन से बैकडोर वाली कहानी क्लोज हो गई है। जब से शिक्षा मंत्री ने मेरिट बराबर नॉन मेरिट कर दिया और कह दिया कि केवल एग्जाम में जितने लोग क्वालिफाई हैं 80,000 रिजल्ट क्वालिफाई मान लिया उन लोगों ने, उतने लोग को हम भर्ती प्रक्रिया में शामिल करेंगे, उस दिन से ये वाला जो मुद्दा है वो समाप्त हो चुका है। आप लोग ज्ञानी शिक्षक नहीं है, आप तो ये कैसे कर सकते हैं? आप हमको तर्क संगत बताइए, इन्हीं लोग की तरफ तो हमको बताया जाए तर्क संगत कैसे बताएंगे ये? क्योंकि ये जो है ऊपर में लिखा हुआ है पात्रता परीक्षा है, ठीक है। यहाँ पे हमें नियुक्ति के लिए चयन नहीं हो सकता। हाँ हो सकते हैं, इनको लगता है 140 जो आता है उसको ज्ञान हो सकता है और जो 111 है उसके पास ज्ञान नहीं है। अब इनके अनुसार है, मेरे अनुसार नहीं। मेरे अनुसार है कि जो जिनके पास एक लिमिट सीमा होती है वो अपने ज्ञान उसमें रखकर वो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हम एग्जाम को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि इसमें सिर्फ पात्रता परीक्षा था। इसमें आगे का प्रक्रिया जो नियोजन इकाई में होगा उसमें देखा जाएगा किसके पास ज्ञान ज्यादा है, ज्ञान का भंडार है, किसने 15 साल में कितना ज्ञान कलेक्ट किया है, किसका परसेंटेज कितना है, वो देखा जाएगा इकाई में। आप देखा जाएगा। देखिए सबसे पहली बात है कि ज्ञान वाली बात तो हमने कहा ही नहीं, वो तो आपने अपने स्तर से जोड़ दिया। ज्ञान वाली बात कहा गया 5 सितंबर को जो धरना हुआ था, मैं क्लैरिफाई करता हूँ। जब आप ये बात कर रहे हैं कि 111 वाले कम ज्ञानी हैं, 140 वाले ज्यादा ज्ञानी हैं, 111 140 का तो आंकड़ा बहुत ज्यादा अंतर है, 29 नंबर का अंतर हो गया 111 और 140 में। अगर 140 और 140.01 कटअप गया तो 140.01 कटअप जिसका होगा वो मेरिट में जाएगा और अगर 140 जिसका अंक आया अगर वो मेरिट में नहीं आ पा रहा तो नॉट मेरिट में माना जाएगा। तो यहाँ 0.1 से गणना हो जाती है कि आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, आप मेरिट में आए कि नहीं आए, और आप कह रहे हैं कि 29 नंबर से अंतर रहेगा और ये ज्ञानी और महाज्ञानी हो जाएंगे। ये तो हमें कहीं भी मतलब नियोजन इकाई में जाना चाहते हैं। देखिए नियोजन इकाई का जो प्रोसेस है वो बाद की प्रक्रिया है। बाद की प्रक्रिया का मतलब है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस का जो पार्ट होता है उसमें जो नियोजन इकाई चाहे वो ऑनलाइन जाए चाहे ऑफलाइन जाए वो प्रक्रिया बाद की है। अभी जो विवाद है वो एसटीईटी एग्जाम पे केवल विवाद है कि एग्जाम में जब क्लियरली विज्ञापन में कहा गया था क्लॉज 2 क्लॉज 12 में कि सीट के बराबर रिजल्ट देना है और शिक्षा विभाग ने कई बार निर्देश किया हुआ है पीएससीबी को कि सीट के बराबर रिजल्ट आना है। हम लोग का बस ग्रीवांस है कि सीट के बराबर रिजल्ट जब देने की बात है तो सीट के बराबर ये 440 ही आना चाहिए था। मेरिट बना के जब आपने बनाया तो 30,675 अपने मेरिट खुद बनाया। अब आप कह रहे हैं कि 80,000 लोग क्वालिफाई है, इस सीट के बराबर रिजल्ट कैसे हो गया और कैसे हम इसको मान ले कि इस सीट के बराबर रिजल्ट है? कैसे मान लें सर? हमें तो इतना पहला नंबर तो इनका जवाब देते हैं कि ज्ञानी वाला शब्द का, क्योंकि जैसे देखिए आप ये 30,000 का आंकड़ा है तो 30,000 का ये कट ऑफ बोल रहे हैं उसमें भी आगे। अब सरकार की मंशा है कि हम 60,000 लेंगे, 60,000 सीट बढ़ा के लेंगे। अगर उस कट ऑफ में 68 नंबर जिसका है वो भी आ गया तो यानी वो भी ज्ञानी हो गया। जिसको आप कह रहे हैं अनपढ़ कर रहे हैं, इनके तरफ से बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, मेरिट वालों बहुत बोलते हैं कि ये लोग अनपढ़ हैं। और कल के डेट में अगर एक सीट बढ़ गया सपोज दैट और लड़का अंदर चला गया तो आप उसको ज्ञानी कल से कहिएगा? कैसे दौड़े चली जैसी बातें आप करते हैं। यहाँ उठता है कि ये कि हम लोगों का जो 12 तारीख को दिया गया था वो मेरिट का ही दिया गया था, तो ये मेधा सूची ही आपको लग रहा है कि विज्ञापन मेधा सूची को बोलता है कि उतना ही मेधा सूची सीट के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट दे सकती है। तो 12 तारीख को
24,500 ही क्वालिफाइड क्यों किया है? क्वालिफाइड शब्द और मेरिट शब्द दोनों में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। बहुत अंतर होता है। तो क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट और क्वालिफाइड नॉट इन मेरिट लिस्ट, इसमें क्या अंतर होता है ये तो आप भी खुद पढ़े लिखे हैं, आप भी इसका अंतर बता सकते हैं कि नॉट इन मेरिट और मेरिट शब्दावली का क्या अंतर है। पहली बात। दूसरी बात मैं बता दूं, अभी मैंने खुद एक बात कहा कि अगर एक लड़का जो कम मार्क्स का होगा अगर वो ऊपर आ जाएगा, इट मीन्स वो लड़का अगर कम मार्क्स का है, सीट बढ़ने के बाद वो ऊपर आ रहा है, यानी वो मेरिट में आ रहा है। इट मीन्स मेरिट कहीं ना कहीं व्याप्त है और मेरिट कभी ना कभी। विद्वान की बात आपने बोला कि ज्ञानी का बात, मैंने ज्ञानी को मैंने छेड़ा कि क्या उसके पास ज्ञानी आ सकता है? कि 68 नंबर वाला बंदा अगर जो एक सीट बढ़ने के बाद वो आ जाता है अंदर, तो उसके पास क्या ज्ञान का भंडार आ जाएगा? देखिए, ज्ञान का भंडार का पैमाना एक ओपन कंपटीशन, इससे बड़ा ज्ञान का भंडार का पैमाना क्या हो सकता है? जब एक ओपन कंपटीशन हम दे रहे हैं, 65,000 लड़कों के साथ हम लोगों ने फेस किया एग्जाम में, और 65,000 लड़कों को फेस करने के बाद हम 5-6 लोगों का मेरिट में चयन हुआ। तो अब इसमें अब 5-6 के जो नीचे जो बंदे हैं, मान लीजिए चाहे जितना भी कटअप गया हो, किसी विषय में 111 गया है, किसी में 68 गया है, किसी में जितना मिनिमम कटअप उतना ही रह गया है, मायने वो नहीं रखता है, मायने है कि सीट के अनुरूप कितने व्यक्ति कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और कौन से लोग मेरिट में आ रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। और उस एग्जाम के अंदर देखा जाएगा तो वही लोग मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं, वही मेरिटोरियस है, वही विद्वान कर सकते हैं। विद्वान इन शब्दों की व्याख्या हम इस मेरिट नॉट हम बता रहे हैं। देखिए, हम जो क्योंकि आप पहले से ये बात बोल रहे थे विद्वान विद्वान विद्वान, ये शब्द आप बोल रहे हैं, मैं शब्द यूज नहीं किया हूँ, लेकिन आपने जो यूज किया उसके परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ कि अगर आपका पैमाना विद्वान का ये है किसी भर्ती परीक्षा में जो मेरिट में सिलेक्शन अगर हो रहा है उसका, तो क्या आप उसको विद्वान नहीं मानिएगा? क्या आप उसको उसकी तुलना में जो नॉट मेरिट में उसको कम विद्वान आप नहीं मानिएगा? पहले इन केस अगर जो नियोजन इकाई में जाके छट जाता है लड़का, ठीक है, हो सकता है कि जो भी मेरिट बना है उस डॉक्यूमेंट का वेरीफाई नहीं किया गया, क्या मैं सही हूँ वालों से? वो जवाब देंगे। एक बात बताइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वहां पे एग्जाम दिया, उसका मेरिट बना दिया है, ठीक है, वो लोग अब विद्वान अपने आप को कहते हैं। अब वो अगले स्टेप में जाएंगे, उनका पेपर जब वेरिफिकेशन नहीं हुआ वहां छट जाता है, तो क्या वो विद्वान नहीं रहेगा? अच्छा, एक बात बताइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, कोई भी एग्जाम देते हैं आप, तो रिजल्ट निकलने के बाद जब काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पे होगा। ये तो ऑब्वियस चीज है, तो सब लोग को पता है। अब मान लीजिए कि हम एलिजिबल नहीं है एसटीटी के लिए, एसटीटी का जो क्राइटेरिया है, मान लीजिए सोशल साइंस की बात करें तो उसमें इतिहास और भूगोल की अनिवार्यता थी। मान लीजिए कोई विद्यार्थी भूगोल का नहीं है और वो जबरदस्ती फॉर्म भर दिया और वो जबरदस्ती मेरिट में भी आ गया, हम इनके से बात कर रहे हैं, तो क्या उसकी नौकरी हो जाएगी? आगे की प्रक्रिया जब काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट जांच का भाग कब आता है? जब काउंसलिंग होगी तब डॉक्यूमेंट जांच की बात आएगी ना। जब डॉक्यूमेंट जांच की बात आएगी, आप किसी भी एग्जाम में देखते होंगे, आप ये बात बताइए, जबरदस्ती मेरिट नहीं, सब एक साथ बात बताइए, यहाँ नौकरी की बात आ गई, आप फिर विद्वान अपने आप को कैसे करते हैं? क्योंकि आप नौ बोलिए कि हम उस पद के लिए हम एलिजिबल हैं, वही तो बात बोला जा रहा है। विद्वान शब्द हमने तो शुरू नहीं किया, हमने कहा कि वी आर द मोस्ट एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट, यही हम लोग का कहना है। लेकिन आपने रिपोर्टिंग किया होगा, जैसा कि आपने अभी तुरंत इंडिकेट किया कि इन्होंने मेरिट की तरफ से अपनी बात रखेंगे, तो मेरिट की तरफ से आपने बात उनसे पूछा होगा, वो उनका शब्द आप ही बताइए, अपने उनके बातों को उनके शब्दों में बताइए। यहाँ जब भी धरना प्रदर्शन होता है, जैसे 5 सितंबर को पहला आप लोग का धरना हुआ था शिक्षक दिवस के दिन, उस दिन भी कहा गया था कि हम लोग ज्ञानी शिक्षक हैं, ठीक है, ज्ञानी शिक्षक, विद्वान शिक्षक। देखिए, कहीं ना कहीं पहली बात तो यह है कि ये शब्दावली मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से यूज नहीं की गई है। हाँ, बता रहा हूँ मैं, अगर विद्वान शब्द की व्याख्या करनी होगी तो विद्वान शब्द की व्याख्या एग्जाम के पैमाने पर अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हम लोग मोस्ट एलिजिबल हैं। अगर बेटर और बेस्ट में चुनना हो कि कौन विद्वान है तो ऑब्वियस है कि बेस्ट है, एंड वी आर द बेस्ट। अच्छा, एक एग्जाम का रिजल्ट आता है, पहले दिन क्वालिफाइड लिखता है, अगले दिन जब आप उठते हैं तो उस रिजल्ट में चेंज हो जाता है और उसमें एक शब्द जोड़ दिया जाता है, मेरिट नॉट इन मेरिट। क्या ये सही है? देखिए, फर्स्ट डे जो एग्जाम का रिजल्ट आया था, ये अब तो सब लोग के सामने आ चुकी है। राहुल भाई से पहले भी हमारी एक डिबेट हुई थी इस मुद्दे पे, वहां भी उन्होंने ये बात कहा था कि आपको कैसे पता है कि रिजल्ट ज्यादा है? तो हम लोग को एक अनुमान लग गया था, क्योंकि सोशल साइंस जैसे विषय में और 75 नंबर पे जनरल का कटऑफ बन रहा था, जनरल वाले लोग 75 पे क्वालिफाई थे, हम लोग को डाउट हो गया था कि सीट से ज्यादा रिजल्ट है। राहुल जी ने इस विषय पे चर्चा किया तो उन्होंने कहा था लास्ट डिबेट में कि नहीं ऐसा पॉसिबल, आप अपने मन से कैसे ये बोल रहे हैं? लेकिन अब ये साबित हो चुका है, अब ये साबित हो गया, खुद बीएससीबी ने कई जगह ये बता दिया, आरटीआई के द्वारा जवाब दे दिया कि जो 12 मार्च का रिजल्ट था 67,000 रिजल्ट था। तो ये
क्लियर हो चुका है कि 12 मार्च का जो 25,499 की बात जो कही गई थी वो सिर्फ मेरिटधारी अभ्यर्थियों की बात थी कि 25,499 लोग मेरिट में हैं और 67,000 जो लोग हैं वो क्वालिफाइड है, क्योंकि वो मिनिमम कटअप को